तो आपने वास्तु का टोटली नया कोर्स पहली बार ही हमारा ही ज्वाइन किया था। Yes. कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट फ्रेशर्स यानी जिनको कुछ पता नहीं आते हैं, उसमें से आप एक है। यस, मोबाइल टावर के वाइब्रेशंस जो रहते हैं वो आज के दिन में बहुत हानिकारक है। लाइक हार्ट को या कैंसर वजह से बहुत बीमारियां होती है। तो इतना दर्द हो रहा था उसको कि हाथ भी लगाने नहीं देती थी। ऐसा लग रहा था कि अभी डॉक्टर के पास जाके कुछ एक्सरे वगैरह निकालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैंने ये ट्राई किया। आधा घंटे के बाद वो बोल रही थी कि कुछ नहीं, आई एम ओके। तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था क्योंकि क्या है, पूरा खराब हुआ था वो फ्लोरिंग वगैरह ये वो। लेकिन मैंने एनर्जाइज किया था, मुझे हो जाएगा पूरा क्लियर। तो इमीडिएटली डील भी हो गई। भीमा शंकर मंदिर गए थे, 3 लोग गए थे। तो मेडिटेशन का तो थोड़ा है हमें शौक, तो मैंने चेक किया तो इतना मतलब डेली करता था 30% 40%, लेकिन उस टाइम पे किया चेक तो एकदम 100%। और जो बड़ी बेटी आई नहीं थी उसका चेक किया तो जो नॉर्मल रोज आता है उतना था, रूटीन वाला। वो भी फिर मैं एकदम शॉक हुआ। सो नमस्ते मयूर जी, वेलकम। नमस्ते सर। तो आप है ना वास्तु के मोडालिटीज में तो टोटली नए हैं, जैसा आपने बताया आपके प्रोफाइल के इससे। और जब हमारे नॉर्मल जब आप एज अ नया स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं तभी तो आपने वास्तु का टोटली नया कोर्स पहली बार ही हमारा ही ज्वाइन किया था। यस। और उसमें भी आपने डायरेक्ट एटमॉस लेकर एंटेना में ही पहला ट्रेनिंग ले लिया। यानी कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट फ्रेशर्स यानी जिनको कुछ पता नहीं आते हैं, उसमें से आप एक है। यस। तो आपका अनुभव शेयर करिए आप हमारे से कि है ना, एक तो एंटेना के बारे में आपको क्या जानकारी थी कि नहीं थी, फिर जो भी जानकारी हमसे मिली उसके बाद आपने कोर्स ज्वाइन किया, और उसके बाद जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग से आपको चीजें सीखने समझने मिली उसका आपने अपने लाइफ में जितना भी शॉर्ट टर्म ही मिला आपको, अभी 2 महीने का या 1 महीने का, उसमें भी आपने क्या अनुभव लिया, है ना, किस तरह से खुद के लिए, फैमिली के लिए और क्लाइंट्स के लिए काम किया, क्या क्या अचीवमेंट्स आए नहीं आए, कहाँ पे अटके आप, जो भी, और फिर आगे का आपका क्या व्यू है, ठीक है, बताइए। यस। बेसिकली वास्तु के बारे में मुझे मतलब मालूम ही नहीं था, और कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन आपका ऐड देखा मैंने और ये चीज़ देखी मैंने, तो एक इंटरेस्ट ये हुआ मुझे कि यार ये एनर्जी, और उसमें आपने बताया था कि वास्तु में बिफोर का एनर्जी चेक कर दे, तो और फिर मेरा और क्यूरियोसिटी बढ़ गया। मतलब ये अच्छी चीज़ है। अगर बिफोर आफ्टर आप चेक करके देते तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। देन आपका 2-3 दिन का वेबिनार था, वो मैंने ज्वाइन किया था। तो वो वेबिनार में बहुत से क्वेश्चन आंसर्स हो गए वहाँ पे। फिर ये लेकर एंटीना के बारे में पूरा डिटेल्स में आपने समझाया था। तो फिर मैंने ये ऑनलाइन पहले ज्वाइन किया, लेकर एंटीना का ये किया। देन मैंने प्रैक्टिस भी चालू की थी। तो वो प्रैक्टिस ऑनलाइन करते समय इनिशियली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वीडियो जैसे आपने भेजे थे और 1-to-1 मतलब लाइव सेशन भी हो रहा था आपका, तो वो टाइम पे हैंडलिंग अच्छा खासा सीख गया मैं। देन घर पे मैं ये कर रहा था फैमिली मेम्बर के ऊपर, तो खुद का भी मैं अलाइन करना, 7 चक्र कैसे अलाइन करते वो सब सीख रहा था। तो मैं खुद का भी कर रहा था। तो घर में भी अगर अभी एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरी छोटी बेटी है, वो जिम्नास्टिक के लिए जाती है। तो आपके मतलब वीडियो में भी देखा था मैं कि अगर कुछ होता है तो हीलिंग कैसे करते हैं एंटीना से। तो उसने छोटी ने मुझे बताया कि इधर हाथ को दर्द हो रहा है। तो मुझे याद आया यार अपन हमारे पास एंटीना है तो करके देखेंगे। तो इतना दर्द हो रहा था उसको कि हाथ भी लगाने नहीं देती थी। ऐसा लग रहा था कि अभी डॉक्टर के पास जाके कुछ एक्सरे वगैरह निकालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैंने ये ट्राई किया तो इमीडिएट हार्डली आधा घंटे के बाद वो बोल रही थी कि कुछ नहीं, आई एम ओके, मुझे जाना है जिम्नास्टिक, मतलब जाना है वापस से प्रैक्टिस के लिए जाना है। ओके। तो सोचा ये बहुत बढ़िया है, मतलब वो भी एक्सपीरियंस बाद में जब भी कुछ भी होता है उसको तो वो मेरे पास ही अभी आती है। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और घर में भी मैं कंटिन्यूसली जैसे आपने बताया कि स्पेस को हार्मोनाइज करना वो भी करता हूँ। तो उसके कारण मेरा फाइनेंशियल थोड़ा बिगड़ा हुआ था कि कुछ इधर उधर हो रहा था। लाइक मेरा एक फैक्ट्री है, वो भी रेंटल बेसिस, बीच में आपके साथ भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी उसके बारे में, उधर गड़बड़ हुई थी। तो उसको भी वो रेंटल में भी चढ़ाने के लिए इमीडिएट हार्डली 1-2 दिन में वो भी चढ़ गया। मतलब कंटिन्यूसली मैं इसका यूज़ कर रहा था
और उसमें क्या हुआ, जब भी जो बंदा था पहला कस्टमर, मतलब वो शॉप जो पे, आपका हाँ पहले वाला, हाँ वो छोड़ के गया। देन मैं गया वहाँ पे, पूरा आर्ट और मतलब अपना जो कॉस्मिक और टेलुरिक इन सब पे आपने काम हाँ किया। टेलुरिक मैंने वहाँ जगह पे जाके पहले तो चेक किया, तो उधर नेगेटिव बता रहा था मुझे। देन वहाँ पे चेक किया तो ये एनर्जाइज किया, हार्मोनाइज किया, जैसे आपने गाइडलाइन किया था वो हिसाब से। देन वही टाइम पे हार्डली एक आधे घंटे में वो लोग आए दूसरे देखने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि क्या है, पूरा खराब हुआ था वो फ्लोरिंग वगैरह ये वो। लेकिन मैंने एनर्जाइज किया था, तो सोचा हो जाएगा पूरा क्लियर। तो इमीडिएटली डील भी हो गई, मतलब मेरा वो लॉस नहीं हुआ वहाँ पे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो इमीडिएट गया। वो गए हाँ। और वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे गए। हाँ शॉर्ट नोटिस पे गए, लेकिन इमीडिएटली दूसरा क्लाइंट मिल गया। हाँ। तो आपका 1-2 दिन से ज्यादा टाइम निकला नहीं, Yes, और आपका बिल्कुल। 1 महीना 2 महीने नॉर्मली पैसे पहले खराब होता था, वैसे नहीं हुआ। वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मंथली हाँ। सीधा जो एक बड़ा रेंट है आपका तो निकल जाता। हाँ वही तो ये ऐसे एक्सपीरियंस इससे मुझे आए। और एक बार हम लोग भीमा शंकर मंदिर गए थे। ओके। हमारे घर में 4 लोग हैं हम, 2 बेटियां मेरे और मैं और मेरी वाइफ। तो उसमें से हम 3 लोग ही गए थे। बराबर। 3 लोग गए थे। तो मेडिटेशन का तो थोड़ा है हमें शौक, तो मेडिटेशन किया वगैरह, 1-2 घंटा उधर बैठे, उधर वो एनवायरनमेंट में। देन घर आने के बाद सोचा चलो आपके पास से तो सीखा था कि हम घर को ही मंदिर बनाते हैं। तो मैंने चेक किया तो इतना, मतलब डेली करता था 30% 40%, लेकिन उस टाइम पे किया चेक तो एकदम 100% हमारा तीनों का गया एनर्जीज। हाँ एनर्जीज। और जो बड़ी बेटी आई नहीं थी उसका चेक किया तो जो नॉर्मल रोज आता है उतना था, रूटीन वाला। वो भी फिर मैं एकदम शॉक हुआ। तो बोला ये बहुत काम की चीज है। एनर्जी अगर चेंज हुई है हाँ। तो ये प्रेडिक्ट यानी बेसिकली रीड कर पाता है। यही तो मैंने सोचा कि बहुत काम की चीज़ है। देन एनर्जी वास्तु के लिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ, फिर वो भी आपके साथ वो तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया है। तो बेसिक तो आपने सिखाया है, बाकी मॉडर्न वास्तु क्या रहता है, वैदिक वास्तु क्या रहता है, वो तो आपके पास से अभी चल रहा है वो। और एनर्जी वास्तु का एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल टावर के वाइब्रेशंस जो रहते हैं वो आज के दिन में बहुत हानिकारक है। लाइक हार्ट को या कैंसर वजह से बहुत बीमारियाँ होती। अगर एनर्जी वास्तु में ही सिर्फ ये मिल रहा है कि इसको हम हार्मोनाइज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी वास्तु में तो मैंने सुना नहीं है। बरोबर। तो और भी इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है अभी के ज़माने में, ये चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल। अगर हम इन चीजों को हार्मोनाइज करेंगे तो अपना एनवायरनमेंट अभी अपना हीलिंग करेगा ऑटोमेटेड सिस्टम से। वो भी इम्पोर्टेंट सही है ना। और अपने चक्र ज्यादा अलाइन रह पाए तो बेस्ट है ना। रोज एंटेना है तो भी क्यों उठा के हार्डवर्क करना है उसको ठीक करने के पीछे। अगर अपना घर को एक ही बार कर लिया और वही अभी ऑटोमेटेड सिस्टम में अपने को रोज हील करेगा तो बराबर, तो और भी अच्छा है। तो इसलिए ये एनर्जी वास्तु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करना भी चाहिए, क्योंकि सबको इसकी ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि एनर्जीज ठीक रहेंगी, आपके 7 चक्र अलाइन रहेंगे और उसमें भी मेन रूट चक्र, हाँ मेन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, यस है ना, उसमें ही अगर गड़बड़ है तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे कोई। अगर हमारा बड़ा ड्रीम्स है, बड़ा विजन है, हाँ वो अचीव कैसे कर पाएंगे, कर पाएंगे। खुद अलाइन रहना, खुद का चक्र अलाइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज अ हीलर, अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, और आप दूसरे को हीलिंग के लिए जाते हैं या वास्तु के लिए जाते हैं तो कैसे उसको रिजल्ट दे पाओगे। बराबर है, तो फिर मुश्किल ही है। उनको भी निगेटिव रिजल्ट आएगा फिर। तो इसीलिए जो मैंने सुना कि मॉडर्न वास्तु वगैरह रिजल्ट नहीं मिलते, मतलब मेरे दोस्तों ने वगैरह करके लिया है यार, नहीं कुछ रिजल्ट नहीं मिलते उससे। ऐसा भी नहीं है कि टोटली रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इतने खास अगर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है तो उसमें भी रिजल्ट आते हैं। पर जो है ना ओवरऑल अगर सिनेरियो आप समझेंगे ना, तो ये सब सिस्टम्स में कैसा है कि हम उस पार्ट को ही ट्रीट कर रहे हैं, उस जोन को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उस जोन के ट्रीटमेंट के साथ वो आपके चक्र को अलाइन नहीं करता है, वो सब मोडालिटीज की रेमेडियल पार्ट। बराबर। जबकि एनर्जी वास्तु की रेमेडियल पार्ट क्या करती है, उस जोन को तो ठीक करती है और वो वापस आपको ठीक करता है ना, डबल बोनस। बिल्कुल, तो बोनस बेटर है ना। सही है। यस।
अच्छा, उसके अलावा आप अभी 3 दिन जो थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, तो उसमें आपके कोई अनुभव आपके कलीग्स के साथ, आपके खुद के, या जो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमने की, प्रोडक्ट्स को चेकिंग की, एनर्जाइजिंग की, लोगों के चक्रा को चेक करना, ठीक करना, पर्सनल अटेंशन देना, पर्सनल चीजों को चेक करना, तो उसके कुछ अनुभव या कुछ शेयरिंग आप करेंगे? बिल्कुल करूँगा। कि एक तो जेमस्टोन्स बहुत कलीग ने हमारे पहने थे इधर, तो जेमस्टोन्स भी कैसे नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, तो वो भी चेक किया। तो जब बहुत लोगों के हाथ में कुछ ब्रेसलेट वगैरह थे, जब हम चेक कर रहे थे तो नेगेटिव बता रहा था एनर्जी, देन वो निकाल के वापस चेक किया तो पॉजिटिव आ रहा था कुछ हद तक। तो मतलब वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, या तो आपके अपने जो गैजेट रहते हैं, पेन, गॉगल, जो भी है, तो उसको भी एनर्जाइज करो, या तो प्रॉपर एनर्जी है क्या नहीं वो चेक कर सकते हैं हम। बरोबर। और दूसरी बात, मनीष जी का पैर में दर्द था, तो हम सब ने मिलके उसके ऊपर, पैर के ऊपर हीलिंग की, तो उनका काफी हद तक कम हो गया दर्द, चलने में उनको काफी फर्क पड़ गया। यस। और लक्ष्मी जी का अभी शोल्डर पेन का प्रॉब्लम था, उनका तो एकदम हार्डली 5-10 मिनट में एकदम, और उनको तो टोटल रिलीफ भी मिल गया तुरंत। मतलब ये बहुत लाइव एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया, बहुत और कुछ लोगों के जूतों में, हाँ, जूतों में भी नेगेटिव एनर्जीज थी। कुछ लोगों का तो बहुत टाइम लगा एनर्जी ये होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए। और उनको दिक्कत भी दिख रही थी हमको। हाँ, दिक्कत भी दिख रही थी। तो ये एकदम 3 दिन, पहले दिन थोड़ा ये नर्वस या एनर्जी कम था, लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी स्पेस को एनर्जाइज करने का है, देन ऐसा कुछ मतलब ये नहीं लग रहा था कि डाउन है एनर्जी, एकदम फ्रेश, एकदम हैप्पी। बहुत। और जो ट्रेनिंग आपको मिली या आपने ली, तो उसका कुछ अनुभव? बहुत बड़ा अनुभव। ये ट्रेनिंग नहीं था, ये मिलिट्री के लोगों को, सोल्जर लोगों को जैसा ट्रेनिंग है ना, वैसा ट्रेनिंग था कि सुबह 8 बजे से चालू धूप में 2-2, 3-3 घंटा उधर भी प्रैक्टिस किए, तो वो भी मस्त अनुभव था। और शाम के 7-8 बजे तक कंटिन्यूसली चालू था अपना ट्रेनिंग, तो वो भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू मयूर जी, धन्यवाद आपने जो शेयरिंग की। तो क्या होगा, इन सब शेयरिंग से काफी लोगों को आइडिया रहेगा, अनुभव मिलेगा, समझने मिलेगा कि वाकई में एंटेना किस तरह से काम करता है, एनर्जी वस्तु के क्या कॉन्सेप्ट्स है जो हम दूसरी मॉडलिटीज में नहीं सीखते। तो मैं भी उनको ये है ना, किसी की शेयरिंग से उनको भी ये पता चलने पे वो भी ज्वाइन करके उनका भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। नहीं, और मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि आप जैसे गुरु हमें मिल गए और ये सिखा रहे हैं। मुझे भी मेरे लाइफ में अच्छे गुरु मिले, हाँ, और अब वही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमें मिले, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे चलाना, ये इम्पोर्टेंट है। बरोबर, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।